साल 1926 में बांग्लादेश के राष्ट्र कवि नजरुल इस्लाम ने एक पत्रिका में ऐसा लेख लिखा जो किसी को भी झकझोर देने के लिए काफ़ी था। उन्होंने लिखा, ओ माताओं, क्या तुम उस दुस्साहसी बालक के बारे में सोच सकती हो जो तुम्हारे अपने बेटे से अलग है? क्या तुम एक बिन माँ के बच्चे को फांसी पर चढ़ते देख सकती हो? तुम अपने बेटे की मंगल कामना के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती हो, किंतु क्या तुमने उन देवताओं से प्रार्थना की कि वे खुदीराम की रक्षा करें? क्या इसके लिए लज्जा अनुभव करती हो? मुझे मालूम है तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। हम एक मांग लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। हम अपने खुदीराम को वापस चाहते हैं। उसे अपने घर की सुख सुविधाओं में कैद न करो, बाहर निकलने दो। दरअसल नजरुल अपने लेख में जिस लड़के का जिक्र कर रहे थे उनका पूरा नाम खुदीराम बोस था और आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को उन्हें महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उम्र में फांसी पर चढ़ाया गया था। जानकार बताते हैं कि फांसी पर चढ़ने वाले वे सबसे कम उम्र के युवक थे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। और आज हम बात करेंगे उस खुदीराम बोस की जिनकी अस्थियों की राख को ताबीज़ में भरकर माएँ अपने बच्चों को पहना देती थी। फांसी के बाद वे इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। भगत सिंह तब 1 साल के रहे होंगे जब खुदीराम बोस ने उन्हीं की तरह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, वो भी शहीद आजम से भी कम उम्र में। भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर झूले तब उनकी उम्र थी 23 साल और जब खुदीराम बोस को फांसी हुई तो उनकी उम्र थी 18 साल और 8 महीने। यहाँ हमारा मकसद भगत सिंह के योगदान को कम करके आंकना नहीं है, बल्कि उनके सहारे खुदीराम की महान शहादत को बताना है। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। उनके पिता त्रिलोक्यनाथ बसु नाराजोल स्टेट के तहसीलदार थे। उनके पैदा होते ही अकाल मृत्यु को टालने के लिए प्रतीक स्वरूप उन्हें किसी को बेच दिया गया था। उस दौर और इलाके के चलन के मुताबिक बहन अपरूपा ने 3 मुट्ठी खुदी यानी चावल के छोटे छोटे टुकड़े देकर अपना भाई वापस ले लिया। चूंकि खुदी के बदले परिवार में वापसी हुई इसलिए नाम दिया गया खुदीराम। खुदीराम तो बच गए, लेकिन उनके 6 साल का होने तक माता पिता दोनों का साया सिर से उठ गया। मासूम बालक को हाट गछिया में रह रही उनकी बड़ी दीदी ने पाला पोसा। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। तभी साल 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन खुदीराम के जीवन में नया मोड़ लेकर आया। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी खुदीराम विभाजन के विरोध में सक्रिय हो गए। पढ़ाई से उनका मन उचट चुका था। खुदीराम ने तमाम लोगों के साथ जगन्नाथ मंदिर में बंग विभाजन रद्द न होने तक विदेशी वस्तुओं को हाथ न लगाने की शपथ ली। इसी दौरान वह शिक्षक सत्येन बोस के संपर्क में आए, जो उन दिनों मिदनापुर के युवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने में लगे हुए थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 28 फरवरी 1906 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे कैद से भाग निकले। हालांकि लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वे फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। अंग्रेज बहादुरों को लगा कि बालक अभी छोटा है और जेल से निकलने के बाद सुधर जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। इसके बाद सन 1908 में खुदीराम ने 2 अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और पैम्फाइलेट फुलर पर भी बम से हमला कर दिया, लेकिन वे भी बच निकले। जाहिर है उस दौर में खुदीराम अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए थे। अंग्रेज़ उन्हें खोज रहे थे और खुद खुदीराम नए नए प्लान बना रहे थे। उनके संगठन ने तय किया कि मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड का खात्मा करना है। किंग्सफोर्ड बंगाल के कई देशभक्तों को कड़ी सज़ा देने के लिए कुख्यात था। तय प्लान के मुताबिक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर पहुंचे।
दोनों मुजफ्फरपुर की एक धर्मशाला में 8 दिनों तक रहे और जज किंग्सफोर्ड की गतिविधियों की रेकी करते रहे। 30 अप्रैल 1908 की शाम किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी क्लब में पहुंचे। रात के 8:30 बजे मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी अपनी बग्गी में बैठकर क्लब से घर की तरफ जा रहे थे। उनकी बग्गी का रंग लाल था और वह बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्गी से मिलती जुलती थी। खुदीराम बोस और उनके साथी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर उस पर बम फेंका, जिससे उसमें सवार माँ बेटी की मौत हो गई। वे दोनों यह सोचकर भाग निकले कि किंग्सफोर्ड मारा गया है। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। एक स्टेशन में पुलिस दरोगा को प्रफुल्ल चाकी पर शक हो गया और उन्हें घेर लिया गया। खुद को चारों तरफ से घिरा देख प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। इसी तरह से खुदीराम भी मौकाए वारदात से 20 मील दूर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। इसके बाद उन पर केस चला और इस मुकदमे का फैसला सिर्फ 5 दिन में ही हो गया। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। फैसला देने के बाद जज ने उनसे पूछा, क्या तुम इस फैसले का मतलब समझ गए हो? इस पर खुदीराम ने जवाब दिया, हाँ मैं समझ गया। मेरे वकील कहते हैं कि मैं बम बनाने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। कहा जाता है कि फांसी की सज़ा सुनाए जाने और फंदे पर चढ़ने से पहले उनका वज़न 2 पाउंड बढ़ गया था। 11 अगस्त की सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी दे दी गई। वहां मौजूद लोगों के अनुसार फांसी मिलने तक वह एक बार भी न घबराए थे, न ही कोई शिकन उनके माथे पर थी। चलते चलते 11 अगस्त को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1948 लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत हुई। 1961 दादर और नागर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2007 मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने। 2020 प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत इंदौरी का निधन हुआ। झरोखा का ये सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।